अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आसिम मुनीर मैरिज डॉटर टू हिज ब्रदर सन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Cheers, producer. And wish everybody a very, very happy new year. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बधाई हो। बधाई हो। Cheers. ओए हाय, मजा। मजा आ गया। मजा आ गया कि हम ऑफिस आ गए। कितने वर्कहॉलिक सर। सो जो कभी थे अल्कोहलिक वो आज हो गए वर्कोहलिक। वाह 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 वाह, हम नहीं थे। हम नहीं थे। और बोलो। सो सर, आसिम मुनीर की बिटिया की शादी हुई है सर। महनूर मुबारक हो फील्ड मार्शल साहब, आपको बहुत बहुत। साहब देखो क्या साहब बोली जरा इनको, फील्ड मार्शल साहब। सर। सर ऑनरेबल ऑनरेबल थीफ मार्शल। दिस वन। ऑनरेबल थीफ मार्शल आसिम मुनीर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हाँ, तो इन्होंने क्या करा, इनकी बिटिया की शादी हुई है। भाई साहब को अपने समधी बना लिया है। कहा यार भाई मजा नहीं आ रहा है, समधी में बन जाते हैं। रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर। मुझे पता था Lancet कि ऐसा कुछ magazine। हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी स्टॉप मैरिंग योर सिस्टर्स। इट्स नॉट ओके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस। चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, ये भाई बहन होते हैं। ये रिश्ता सगा होता है, ठीक है। ये सगे भाई बहन होते हैं। राखी के समय जो गिफ्ट आप अपनी सगी बहन को देते हैं, वही गिफ्ट आप अपनी मौसी की बेटी को, चाचा चाची की बेटी बेटे, वही गिफ्ट चलता है। मतलब कि वो खून का रिश्ता है। वो छोड़ो यार, किसको समझा रहा हूँ, किसको समझा रहे हो यार। मैं क्यों अपना मुंह गंदा करता हूं इनको समझाने के लिए। मतलब कि मैं सोच रहा था कि सर कहीं तो जाकर गा रहे यार, छोड़ो इनसे। नहीं मतलब यार देखिए सर, जब ये मैंने खबर पढ़ी तो मुझे याद आया लैंसेट मैगजीन एंड द फेमस रिसर्च ऑफ दैट मैगजीन। नहीं, उसमें रिसर्च है। उसमें आप दिखाइए यहाँ पे। मोस्ट इनब्रेड पीपल इन द वर्ल्ड are Pakistanis. More than 60% of the marriages that take place across the world, right? जो inbreeding में नहीं, I think 60%, not across the world, but 60% of Pakistanis end up marrying their brothers or sisters यार। एक तो इनको ये पता, एक माँ से पैदा हुए बच्चे सिर्फ वो भाई बहन नहीं होते। जो माँ की बहन होती हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं वो भी सगे भाई बहन जैसे ही होते हैं, और उनका मान सम्मान प्यार उतना ही होता है जितने सगे भाई बहन का होता है। या माँ के जो भाई हैं, जिनको मामा बोलते हैं या जो मौसी बोलते हैं, आप खाला बोलते हैं, उनके बच्चे सगे भाई बहन ही होते हैं। चाचा चाची के सगे भाई बहन ही होते हैं, राइट। वो बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आप उनको गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, जो भी आपकी खुशी हो आप उनको देते हैं, और आप भी उनकी रक्षा करने का एक संकल्प लेते हैं। वो बहन है, वो सगी बहन है। मौसी की लड़की, चाची की, ये सगी बहन है। ये बच्चा तो कर रहे हैं ना सर। पता नहीं क्या है यार। देर सर वो अभी तक तो भाईजान ही कहती हो। क्या करते सर तो। तो एक वर्ड ही तो होता ना आगे से। यार पर दिस इज टू एंड अगर कोई नॉर्मल बंदा करे, जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार, इसने मतलब सगे भाई के बेटे से। चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार। इससे नहीं सुनो मैं नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा। इससे पता है दिमाग खराब होता है, और ये
दिस इज मेडिकली प्रूवन। मैं आपसे कोई आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों, मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली प्रूवन है। तुम लोग दिमाग से पैदल हो, तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर क्या कह रहा है, ये देखो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक है। ये हामिद मीर कह रहा है, और आप जाके इसको आप बोले साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। यू कांट डू दैट। यहां पे सर स्कीम लग रही है, स्कीम को जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है वही डिवाइड तो, हो? वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं, बट यू कांट डू दिस यार। यहां पे मैं बता रहा हूं इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव पाकिस्तानी, यू हैव हिंदू एंसेस्टर्स, या योर एंसेस्टर्स वेर हिंदूज। सो मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम की, उनमें शादियां नहीं होती। यू कांट मैरी योर सिस्टर। आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा लीगल, वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू। जानवर है इनका क्या, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो मारो गोली। You can't have people like Asim Munir. You can't explain civilizational values to Asim Munir यार। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी आसिम मुनीर का इतना जिक्र आ रहा है तो मुझे एक चीज याद आ गई कि वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा के बैठा है। मैंने भैया ये शीशा बुलेट प्रूफ है, पत्थर प्रूफ तो नहीं। वो मिठुन वाला शीशा जो है बुलेट प्रूफ हो सकता है, पत्थर प्रूफ नहीं है। आदरणीय श्री श्री मिठुन चक्रवर्ती जी ने एक बार कहा था एक अपनी पिक्चर में, ये शीशा बुलेट प्रूफ हो सकता है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है। उन्होंने पत्थर मार के बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। देखो कुछ टेक्नोलॉजी सिर्फ मिठुंदा के पास है। साइकिल की तीलियों के पीछे से गोली से कैसे बचना मिठुंदा बता सकता है। तीलियों के पीछे से भी नहीं, वो जो रॉड नहीं रहता है बैठने वाला सामने, उस रॉड के पीछे छुपे थे वो ऐसे जो बना रहता है ट्रायंगल, उसके बीच में छुपे होकर गोली मार रहे थे मिठुंदा। हम तो मिठुंदा को यार बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करते हैं। ये सब कुछ टैलेंट है सर, जो बड़ा यार मैंने भी जब न्यूज पढ़ी थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा तो नहीं कि मतलब कि दूर दराज का, पता है सगा भाई है उसका यार, आसिम मुनीर का सगा भाई है। अच्छा, वो भी फौजी था जिस लड़के से किए है। वो था पहले फौजी, अब वो ब्यूरोक्रेसी में है वो, बट वेरी वेरी सरप्राइजिंग यार। ही इज सर छोड़िए आगे चल छोड़ ही देते हैं सर इसको। सर ट्रम्प डोंट मैरी योर सिस्टर्स, इट्स नॉट ओके, इट्स सर एक चीज याद आ गई, था नहीं इसमें। हाँ। अभी ट्रम्प ने बोला था इल्हान उमर को कि अपने भाई से शादी करने वाले को बाहर निकालो। ट्रम्प साहब मुनीर को भी देख लीजिएगा एक बार। भाई इसमें भी लॉजिक निकाल देंगे। दूर का भाई है क्योंकि हमसे 200 किलोमीटर दूर रहता है। दूर का भाई है क्योंकि मैं तो रावलपिंडी में रहता हूँ, वो लाहौर में रहता है। ठीक है, अच्छा सर, ट्रम्प को कंपटीशन मिला है, ट्रम्प का क्यों याद आया? क्यों? अब चाइना कह रहा है कि हमने रुकवाई है लड़ाई भारत पाकिस्तान की। चाइना बीच में आ गया। हम रुका।
अब वो ऐसे हे हट हम रुकवाए, वो कह रहा है हम रुकवाए, ऐसे चल रहा है। चाइना ने कब क्लेम करा? वांग यी ने कल किया है सर। वांग यी ने बोला कि उसने लड़ाई रुकवाई। हाँ, उसने कोई सिंपोजियम पे बोल रहा था वो, इंटरनेशनल सिचुएशन एंड चाइनाज फॉरेन रिलेशंस इन बीजिंग। तो उसमें बोल रहा था कि बहुत सारी इस साल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है बहुत ज्यादा हुए हैं, मतलब भयंकर लेवल पे। वो इसमें बोला था, फिर कई सारी हमने रुकवाई जिसमें उसने इंडिया चाइना का भी नाम लिया है। इंडिया चाइना? हाँ, अरे पाकिस्तान इंडिया, सॉरी ये कब हो गया? अरे हाँ, ये कब रोक लिया? ये क्या हो रही है? खुद ही रोक लिया। खुद ही रोक लिया या खुद ही कर दिया? फॉलोइंग दिस, वो उसने बोला है कि फॉलोइंग दिस चाइनीज, भोपाल पहुंच जाता हूँ कभी मेरे अंदर भोपाली। हाँ बोलो, आगे बोलो। फॉलोइंग दिस चाइनीज अप्रोच टू सेटलिंग अप हॉटस्पॉट issues, we mediated the northern Myanmar, the Iranian nuclear issue, the tensions between Pakistan and India, the issues between Palestine and Israel. ये वाला नहीं पढ़ा था। मैं इंडिया पाकिस्तान फोकस था सर, एक मिनट, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था सीरियसली। भाई ने पूरा ट्रम्प का ले लिया पूरा मामला। मेरे से ये पैलेस्टीन इजराइल वाला रुक गया था, पता नहीं कंबोडिया थाईलैंड लिखा हुआ आगे। हाँ। मैंने वो पढ़ा था, मेरे से पैलेस्टीन इजराइल अभी मेरे दिमाग में। ये कह रहा है कि कंबोडिया थाईलैंड वाला भी हमने रोका। हाँ। मैं ये देखो, बात ये है ना कि चाइनीज को एक बात पता लग गई, मैं इसका रीजन बताता हूं। इसका पूरा स्टेटमेंट फ्लैश करना, ठीक है ना? हाँ जी सर। यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज को ऐसा लग रहा है कि झूठी तो बोलना है। ट्रंप ने क्या करा? देखो, ट्रंप का मॉडल बहुत अच्छा है। ट्रंप को पता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन अर्थ। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, व्हाइट हाउस में रहता है भैया। वो जो भी बोले बेवकूफी की बात, वजन तो उसमें होता है बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स बट बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि एक झूठ को बार बार रिपीट कर रहा है, रोका था। अब चाइनीज ने स्टडी करा, अब चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग के तो माहिर है ना। चाइनीज को कोई भी टेक्नोलॉजी दे तो चोरी फट से कर लेते हैं। उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती। भाई झूठी बोलना है तो हम भी शुरुआत कर देते हैं नए साल के साथ। अब यही चाइनीज रिपीट करते रहेंगे। अब चाइनीज बोलेंगे कि नहीं, अगर तुम डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दोगे, शी जिनपिंग को भी मिलना चाहिए। उसको क्यों ना मिले भाई, शी जिनपिंग को? अब देखना तुम, पीस प्राइज मिल जाएगा शी जिनपिंग को। चाइनीज लॉबी करेंगे और चाइनीज तो पैसा खर्च करेंगे। भाई ट्रंप तो लेता है ना पैसे, चाइनीज तो देते हैं पैसे। भाई लेने वाला हर समय छोटा रहता है, देने वाला ज्यादा। चाइनीज अगर इसमें पैसा चलता है, मुझे नहीं पता कि चलता है कि नहीं चलता, पर अगर इन्फ्लुएंस चलता है तो चाइनीज चला देंगे। अब चाइनीज वो कह रहे हैं कि सारी लड़ाइयां हमने रोकी हैं। मैं सर सीरियसली, मैं इसीलिए इजराइल पैलेस्टीन पर रुक गया, क्योंकि ना मैंने सब पढ़ा था और मैंने ये था कि ये रोका। ये वर्ड मेरे से कहाँ मिस हुआ था, मैं समझ नहीं आई। पैलेस्टीन, मैंने कहा भाई तब ट्रंप के पास छोड़ा क्या आप लोगों ने? 2026 पता नहीं क्या क्या दिखाएगा प्रोड्यूसर। 2026 दिखाएगा। यूएस थिंक टैंक का एक रिपोर्ट कहता है, क्या कहता है? द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि 2026 में पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज बढ़ाएगा। अलग अलग तरीके से कॉफी पीने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम ऐसे कॉफी पी सकते हो प्रोड्यूसर? हाथ कांप रहा है। ये जो काम कर रहा है इसमें कोई सेंस है? ऐसे कोई कॉफी पीता है? नहीं, इस बात में कोई सेंस है? मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। मुझे अब प्रोड्यूसर पे भरोसा नहीं रहा। ऐसे हाथ पे रख के कॉफी पी रहा, आपने कभी देखा किसी को? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बात में कोई सेंस है? नहीं है। क्या हाथ कांपते हो? अरे कहाँ कांप रहे थे यार? अब कप रखा तो डर तो लगे गिर गया तो। आजमगढ़ियों, मेरी बात सुनो, इसके हाथ क्यों कांपते हैं? ये कॉफी नहीं है ये। सर सुनिए, सर छोड़ दीजिए मुझे 2026 में सब नहीं ये सर देखिए सर, नहीं सर, जीवन में बहुत कलेश है, बहुत कलेश चल रहा है सर। ये वाला मम्मी किसी दिन सुन ली सर, बहुत मारेंगे हमको सर। नहीं सर प्लीज सर। तुम बिटिया की बहू की मम्मी? हाँ। हट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कंबोडिया थाईलैंड। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान। तो यूएस के थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई है सर। हाँ। उसने बोला है कि 2026 में पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज बढ़ाएगा।
जिसके कारण इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। सरकार अगर अब क्या बनेगा मुनीर, हम ये सोच रहे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर सरकार हमारी ऐसा करेगी तो गलत करेगी। आप टेरर एक्टिविटीज के बाद मत करिए। अभी जैसे पाकिस्तान हाल फिलहाल अगर टेरर एक्टिविटीज नहीं कर रहा, ये समय मार दो ब्रह्मोस एक दो। क्या होगा? एस्केलेशन होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ट्रंप को ये बोलो कि देखो, अभी तक आपने बोला कि आपने शांति करवाई थी, अभी तक आपने ये बोला कि आपने शांति करवाई थी और हमने बोला कि झूठ बोल रहा है। अब हम तुम्हें बोल रहे हैं कि लड़ाई होने वाली और तुम शांति करवा दो और हम तुम्हारा नाम नोबेल के लिए रिकमेंड करेंगे कि तुम तो शांति के मसीहा हो। पर 7 दिन तक चुप रहना, फोन मत करना मोदी जी को फॉर 7 डेज। ठीक है, चाइना का बोलते हैं, वरना हम बोल देंगे चाइना ने करवाया है। ये अच्छा है। अब तो अच्छा, एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर चला रहे हैं, एक यहाँ पे नोएडा के कमरे में चल रही है एक फॉरेन पॉलिसी, वो अलग चल रही है। यहाँ पे पूरी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, सारी फॉरेन पॉलिसी। ये हो गया, फिर लड़ाई ऐसे हो जाएगी, फिर हम रोक देंगे। ये हाल है प्रोड्यूसर तुम्हारे। ठीक ही है। अरे क्या बोला जाए। मेरा पान खाने का मन चाह रहा है। मैंने बड़े दिनों से पान नहीं खाया, पता कई सालों से मैंने पान नहीं खाया। एक बढ़िया सा सादा पान, थोड़ा इलायची विलायची डाल के बेहतरीन खाया जाए, नो शर्माया जाएगा। पान तो खाया नहीं जाता। पीकदान होता है ना, पीकदान, हल्दीराम में मिल जाता है पीकदान, पीकदान। पान। अच्छा, अरे वो हल्दीराम वाला तो वो हल्दीराम वाले चांदी की पान। वर्क वाला मीठा पान। मीठा पान नहीं खाते हम भैया, सादा पान यहाँ पे दबा के बिल्कुल, और 2 देता वो बिल्कुल मिला के, 2 छोटे छोटे पत्ते। वाह। अभी बोलते हैं सर, एडमिन को भी बोला जाए पान लाया जाए। एडमिन माथा पीट लेगा, बोलेगा ये बड़ी अच्छी फरमाइश है इनकी, खाना तो मंगवाते हैं ये लोग। कुछ भी परवरिश कर दे। काट से कह दे कि खाने के बाद पान मिला दे। चलो और बताओ। सर, MBZ आए थे यूएई के। वो एक रिपोर्ट आ रही है सर, हालांकि ये सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसको मीडिया कवर कर रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा आए हैं। बहुत सारे कार्गो प्लेन्स आए थे जब वो आए थे, और वो किसी रिमोट उस पे उतरे हैं, और वो मिलिट्री थे उसमें से कुछ। क्यों? देखो ऐसा है, आपको पता है कि सऊदी अरब ने यमन में बमबारी करी है अभी एकदम सर। तो पहले तो कर नहीं रहा, काफी सालों से कर रहा है बमबारी, और 3.5 लाख लोग पहले मार चुका है वो। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years or whatever the time, Saudi Arabia has killed more than 350,000 people in Yemen alone. दूसरी चीज आपको यह भी पता है कि हमने जो डिस्कस करा था परसों कि वो जो रिबेल फोर्सेस हैं लीबिया में, जिसको पाकिस्तान बेच रहा है $4 अरब के हथियार। जी जी। वो क्या है? हाँ, हमने डिटेल में बात की थी। राइट। तो भैया स्टोरी यही है। एक सर आपको रोक रहा है, इस वाले में जो यमन वाली बमबारी, आई थिंक यूएई ने बोला भी है कि हम अपनी फोर्सेस हटा लेंगे, कुछ ऐसा। यूएई और सऊदी अरब के बीच में खटास बढ़ गई है। अब यूएई देखो, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने साइन करी है डील डिफेंस वाली, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी यूएई की है। मुनरिया फंस गया बीच में। ठीक है, मालिक दोनों हैं। आपने एक के साथ डील साइन करी है और आपने एक से मोटे पैसे लिए हैं, लेकिन आपके अंदर जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पाकिस्तानी जाहिल कौम जो है 25 करोड़ की, उसको आपने जो इन्वेस्टमेंट का चूरन बेचा है, वो तो ये सोल्ड योर स्टेक्स। इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, आपने तो स्टेक्स बेचे हैं। चाहे आप रिकोडिक को बेच रहे हो, चाहे आप पीआईए को बेच रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के 25% आप you're सेलिंग, ये तो आप ये सब कर रहे हो। आप तो फैमिली सिल्वर बेच रहे हो ना, घर के बर्तन, आप तो घर के बर्तन बेच रहे हो। तो भाई फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो आप कह रहे हो जहाज आए हैं, ये क्या लेकर आए होंगे? आपको क्या लगता है? मिलिट्री और क्या लेकर आएंगे ये? और जो लीबिया जाएंगे, हाँ, ये लोग देखो, भेजना पाकिस्तान को है, पर उसको भेज कौन रहा है? देखो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डज नॉट मेक वेपन्स। अब हम 100% गारंटी नहीं कह सकते कि कार्गो प्लेन के अंदर क्या आया था। हम तो एक गेस कर रहे हैं, हम तो एक एनालाइज कर रहे हैं। ये डायरेक्टली, जैसे ईरान डायरेक्टली हथियार देता है, ये लोग डायरेक्टली हथियार, और ईरान भी एक पर्दा रखता है बीच में इन मामलों के ऊपर, जिससे मौत हो उसमें हर समय पर्दा रखना पड़ेगा आपको। यही डिप्लोमेसी है। कतर करता है, कतर पर्दा रख के करता है। सब लोग किससे सीख रहे हैं? सब लोग सीख रहे हैं ईरान से।
ईरान इसका ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर है। ईरान जो है, ईरान इज द ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर। तो जब आप ये सब करते हैं तब आपको ये पता लगता है कि साहब ये इतने हथियार हैं, इतने हैं। मैंने क्या बोला था जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, पाकिस्तान के पास औकात नहीं है 4 अरब हथियार कर दे यार। आप पाकिस्तान को आप बोल दो कि 2 अरब के हथियार दे दो 1 साल में, कभी नहीं कर पाएगा, सर के बल खड़ा हो जाएगा। विदाउट चाइनीज हेल्प दे कांट, दे डोंट हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। पाकिस्तान डज नॉट हैव द इंडस्ट्रियल। 4 अरब डॉलर कम नहीं होते भाई। तो दोस्तों 4 अरब डॉलर की कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर फाइटर जेट दे रहा है पाकिस्तान तो चाइनीज बना रहे हैं, पाकिस्तानीज आर नॉट मेकिंग इट। जेएफ सीरीज वाले, जेएफ सीरीज वाले देर ऑल चाइनीज। इसमें पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। वो चाइना ने अपने स्ट्रेटेजी गेम्स के चलते, चलो यहां पे एक फैक्ट्री खोल दी, यहां पे एक फैक्ट्री खोल दी, ये सब ड्रामा चाइना करता रहता है कि पाकिस्तानी भी अपनी कौम को झूठ बोल पाए, उनके रहनुमा, उनके लीडर, कि देखो यहां पे इंडस्ट्री खुल गई है। कख नहीं खुला। कल कोई बता रहा था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, जो उनकी स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक अथॉरिटी बनाई है पाकिस्तान में, नॉट सुपार्को, नो 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 नॉट सुपार्को, सम अदर। सुपार्को तो वो इट्स सपोज टू सेंड रॉकेट्स इन द एयर, इट हैज ओनली सेंड मेजर जनरल्स अप इन द एयर। रॉकेट तो नहीं भेजा उसने कभी सुपार्को ने। वो चाइना चुना उनके लिए भेज देता है तो ठीक है। अर्शदीप पाजी, हाँ ठीक है सर। कि जय हो। 3 बार अर्शदीप पाजी की हम जय हो। 3। अरे यार तुम क्या कर सुनो, अब सुनो, अब हुआ ये है कि इन्होंने ये सब करा, दे यू नो द पाकिस्तानीज हैव डन एवरीथिंग। अब ये सब उन्होंने करा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं देख रहा था कल ट्विटर पे, सम पाकिस्तानी वो सेइंग कि उसके अंदर शॉपिंग मॉल बना दिया, और शॉपिंग मॉल में भी कोई ब्रांड कुछ नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल, ये बिरयानी है, ये कोरमा है, ये कढ़ाई है, बस। इस मैं बता रहा हूं ना, 1 मिनट सर। इट इज अ 7th century कंट्री विद इंटरनेट। जो स्पेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बनाई थी जगह, उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया, ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया भाइयों ने। उनको पता है कि क्या हो सकता है पाकिस्तान में, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे यार। लैंसेट मैगजीन की एक कॉपी हर एक पाकिस्तानी को पकड़ाई जाए, ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। हर एक पाकिस्तानी को एक पंजाबी उर्दू, हाँ, जो उनकी पंजाबियाइज्ड लाहौरी उर्दू है, लाहौरी उर्दू में आप दें, तब आपको पता लग जाएगा भाई। वी कम बैक टू द मेन पॉइंट, और यहां पे हम बंद कर देंगे, ठीक है ना सर? बंद कर देंगे अभी। आज ज्यादा मन नहीं है कि भाई आप रॉकेट स्पेस में कैसे भेजेंगे। यू आर मैरिंग योर सिस्टर्स, तो जो बच्चा पैदा होगा दिमाग से पैदल होगा वो, बिकॉज जीन पूल, इट्स अ साइंटिफिक थिंग यार। तुम्हारा जीन पूल रिस्ट्रिक्ट हो गया। आसिम मुनीर वैसे क्रैक है, तुम इसका पहले देखना, इसका भी फैमिली में ऐसे ही कांड हो रखे होंगे। अब जब वो नाना ये सब नहीं यार, ये सब पगले हैं, ये सब पगले हैं, ये इनका ये सब क्रैक हैं। ये तभी तो कभी भी पाकिस्तानी को देखना अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, देल गो क्रेजी। ये अजीब से एक स्क्रिजोफीनिया में रहते हैं। और मैं फिर से वो जो हामिद मीर का वीडियो है, मैं दोबारा आपको एक बार सुनवाना दिखाएंगे तो नहीं हम, लेकिन उसका स्क्रीन ग्रैब लगा के हम ऑडियो एक बार फिर से हामिद मीर का आप सुनिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। सुना दोस्तों, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 25% इसलिए बोला है क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है हामिद मीर। वैसे यहां पे 100% क्रैक है। ठीक है, चलें भाई। ये सर एनिमल की तरह तो नहीं है? गधा गधा, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, कबूतर कबूतर, चिड़िया चिड़िया, मोर। ये धौलपुर से पीएचडी करके आए हैं भाई साहब। मुनीर खत्म। चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो।
मेजर साहब जिस तरह साफ ज़रा के टाउन उनका बनता भी है जिस तरह के, क्योंकि भाई आपके मज़हब में अलाउ नहीं है ये कज़न मैरिज, लेकिन भाई इस्लाम में कज़न मैरिज अलाउ है लेकिन कंपलसरी नहीं। अगर बंदा कोई नहीं भी करता तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं कि भाई बंदा इसमें गलत चीज़ तो कुछ नहीं ना। नहीं गलत पता है क्या, मौजूदा टाइम पे अगर जो रिसर्च हो रही है उसमें साफ ज़ाहिर दिखता है कि भाई अक्सर कज़न मैरिज में जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनमें खामियां होती हैं, वो नॉर्मल नहीं है। वैसे भाई मेरी भी खुद एक कज़न मैरिज हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तंदुरुस्त है, बिल्कुल फिट फाट है, कोई टेंशन तक मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन मौजूदा होती है, हकीकत बात है। लेकिन जो ज़्यादातर होता है ना कि ज़्यादा जो नज़दीकी रिश्ते के साथ शादी करने से ये होती है खराबी भाई। और बाकी भाई ये मेजर साहब जो है ये शायद इन्होंने देखा नहीं कि साउथ वाली साइड पे आज भी 30-40% जो लोग हैं वो कज़न मैरिज करते हैं और वो हिंदू धर्म से हैं, तो शायद आपकी उधर नज़र नहीं। लेकिन भाई हमारे में खामी है, हम मान रहे हैं भाई कि जो ज़्यादातर, लेकिन ये कि आजकल मेडिकल सर्च भी कर रही है और इसमें ये कि भाई एक इंजेक्शन मिलता है, अगर बंदे की कज़न मैरिज हो तो वो इंजेक्शन लग जाए तो वो जो आने वाली औलाद है उसको मतलब जो डैमेज नहीं होता, ये इस तरह होता नहीं। अच्छा मेजर साहब को हमारी तो खामियां नजर आ रही कि हम कजन मैरिज करते हैं, जो साउथ वाली हैं तो वहाँ पे इनकी नजर नहीं पड़ती, नहीं उधर अपनी चीजों पे नहीं नजर नहीं वो चलो वो टॉन्ट कर रहे थे। हकीकत बात है भाई कि कज़न मैरिज से चीज़ें गलत भी होती हैं। अगर हामिद मीर के हिसाब से अगर 8 करोड़ जो है ना तकरीबन पाकिस्तानी ज़हनी मरीज़ हैं, तो हमारे अपने गांव की बात करूँ ना, मोस्टली यहाँ पे कज़न मैरिज हुई, मोस्टली मेरे गांव में कोई एक भी बंदा मेंटली तौर पे जो है ना कोई एक आधा बच्चा हो जो खराब हो, वरना यकीन माने बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें अब ये देखें ना, अहमद मीर ने ये बोला है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ जो बंदा है ना डिप्रेशन और उनको साइकाट्रिस्ट की जरूरत है। अब उसका मुद्दा सारा कज़न मैरिज नहीं ना हो सकता, बिजनेस इश्यू हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बड़ा कुछ बहुत सारी वजूहात हो सकती बिजनेस लॉस हो सकता है। क्या क्रिश्चियन में भी कज़न मैरिज कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते। मेरे जानने वाले भाई उनके कज़न मैरिज भी हुई है, कहीं जो है वो नहीं भी करते, और उनमें भी अक्सर उनमें भी भाई साहब कई बच्चे जो है वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं होते, अपाइश पैदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ मैरिज के बगैर भी हो जाते हैं, विलेज सिस्टम है ना, वहाँ तक है। तो ऐसे बार बार मेंशन कर रहे हो कि भाई साहब ये इस्लाम ने बिल्कुल गलत किया है और इससे साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, दूसरों में नहीं होते, दूसरों में भी होते हैं, हो जाते हैं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है विलेज सिस्टम पे अब कह ले बड़े अच्छे तरीके से खूनी रिश्ते समझा रहे थे मेजर साहब। फिर जायदाद में से आप उनको भाई की बेटों को आप जायदाद में से भी हिस्सा देते हैं कि सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि राखी तक ही रिश्ता है, बस बाकी रिश्ते तोहफे ताइफ दे देते हैं, फिर आगे जायदाद की बारी आती है तो फिर सगे नहीं होते। हमारे विलेज सिस्टम में है ये प्रॉब्लम। फिर अपनी औलाद ही सगी होती है, फिर बहन की औलाद, भाई की औलाद, वो कोई कजन जो है वो फिर सगे नहीं होते। जायदाद का हिस्सा जो वालिद का है वो सिर्फ अपनी सगी औलाद को देना है, और शादी के मामले में जो है वो सारे खूनी रिश्ते हो इस्लाम में। जायदाद के मामले में खूनी रिश्ते नहीं होते मेजर साहब, इसका जरा जवाब दीजिए। ये पता है क्या, लेकिन ये बात है कि भाई इस्लाम में आप जो है फुफो से, मासी से, वो कुरान ने अच्छे से तशरीह कर दी है, सगी बहन जो होती है उससे शादी नहीं कर सकती, या आपने जो गोद ले रखी हो जी उनसे नहीं कर सकते। अगर किसी या आप मैं मेरे वालिद ने अगर कोई लड़की गोद ले रखी है तो वो भी उससे भी शादी नहीं अलाउ। आपकी वालिदा ने जिसको दूध पिलाया हो, भाईजान हद्दे मुतअद्दिद हुई है। और आपके वालिद ने, आपके वालिद की साबिका बीवी जो उन्होंने छोड़ी हो, फ्यूचर में आप उससे भी नहीं कर सकते, शरीयत में ये भी है। तो ये चीजें इस्लाम में सिखाएंगे, लेकिन कज़न मैरिज हमारे इस्लाम में भाई अलाउ है, लेकिन कंपलसरी नहीं। अगर आप कोई और रिश्ता ढूंढ सकते तो ढूंढ लें। जी बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि सारे ही करते हैं,
और तकरीबन सारों की होती भी नहीं है यार आज वक्त बदल गया है भाई विलेज साहब। सिस्टम पे ये होती होंगी चीजें। मेरा जो सिटी- कजन है, सिटी एरिया जितने में शहर में मेरे कजन है आफ्ताब, या आपको पता है सालों की आउट ऑफ कास्ट दूसरी जगह ऐसी पे शहर में तकरीबन 90% आप सारे ही कर रहे हैं, जिधर जिसका हो जाता मुझे है पता है ना यार वहाँ की अभी चीजें। अभी तो यकीन मैंने ये जो सूरत हाल चल रही है ना, कोई इशू नहीं, हर जगह हो जाए। हर जगह पे कर लेते हैं, लेकिन वो कजन मैरिज जो है ना थोड़ा सा ना इसलिए भी सिक्योरिटी एक किस्म की हो जाती है कि उनका गुजारा आसानी से हो जाता है। फैमिलीज हमेशा शुरू से बॉन्डिंग में होती है ना, ये वो पता थोड़ा होता सा- है एक दूसरे का, वो- ये दूसरे का पता होता है। ये इसलिए तरजीह देते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई कजन मैरिज ही करनी है। अच्छा, मेजर साहब रोशनी डाल रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पेंटागन के थिंक टैंक ने ये बोला है कि 2026 में पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा कॉन्फ्लिक्ट या दोबारा जंग या झड़प हो सकती है। तो क्या लगता है, आपने एक दफा हमें बताया था कि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि इंडिया पाकिस्तान की 2025 में जंग होगी, बोला था ना हाँ, आपने। सही है। तो अब दोबारा फिर रिपोर्ट आई, तो क्या लगता है कि ये चीजें आगे जाकर रुकेंगी कि कंटिन्यू रहेंगी? अच्छा, अभी अगर रिपोर्ट आई है तो जिस तरह इंडिया की सरकार की बात कर लें, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, मोदी साहब हो गए, इनकी आर्मी चीफ हो गए इंडिया के, तो उनके कहने के मुताबिक अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, ऑपरेशन 2.0 अभी जो है वो रहता है। मतलब ये कि वो जिस तरह अपने हथियार बढ़ा रहे हैं, उन्होंने हाल ही में बजट भी बढ़ाया, तो वो तैयारी कर रहे हैं। वो शायद इसलिए भी तैयारी कर रहे हैं कि वो हथियार अपने बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि भाई हमारी खामी है, उनको दिखी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएट किया, उनको जो अपनी कमजोरियां दिखी, भाई हमें ये चीज़ की कमजोरी है, खामी है। हालांकि उनके एयर मार्शल जो है वो पहले से बोल रहे थे भाई हमारे जितनी ज़रूरत है ना फाइटर जेट की, हमारे पास उतने नहीं है। आज देख लें, आज के दौर में भी भाई उनके पास दुनिया की चौथे नंबर बड़ी फौज है, और आज भी भाई 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। जो दूसरे जो बड़े कंट्री है जिस तरह है अमेरिका है, चाइना है, रशिया, उनके पास है। हालांकि अब तो तुर्की के पास भी आ गया वो फाइटर जेट। अच्छा, मेजर साहब ने एक ये बोला है कि जो पाकिस्तान ने $4 बिलियन की लीबिया के साथ डील की थी, वो जो आप कह रहे हैं कि कैंसिल हो गई या अभी खबरें चल रही है, अभी कन्फर्म नहीं है, मैंने भी पढ़ी थी आपके बोलने के बाद। तो आप वो कह रहे हैं कि अगर वो उनको देगा तो ये चाइना से लेके देगा। और J-10 जिन्होंने आपके राफेल गिराए वो तो हमने खुद बनाए हैं, J-10 वो चाइना का ही है, तो पाकिस्तान में हमारा बना है। F-17 थंडर है, थंडर F-17 थंडर है, वो है भाई पाकिस्तान का जो बनाया हुआ। और जो हाल ही में यूएई में उसकी नुमाइश की गई है। अच्छा, तो बाकी ये बात है कि भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई उसमें फाइटर जेट भी होंगे, ज़्यादा कीमत वाला तो भाई फाइटर जेट ही होते हैं, क्योंकि अगर वो 8-10 भी हों तो वो भी काफ़ी Millions पैसों मिल जाता के, है वो भी काफ़ी पैसों के बन जाते हैं। तो ज़्यादातर महंगे फाइटर जेट ही हैं। बाकी ये कि भाई वो हथियार जो देने हैं वो ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही साल में या ये 5-6 महीनों में दे देने। अगर वो डील हुई है तो भाई उसमें कई सालों लग जाते हैं, कुछ अब देंगे फिर थोड़े अरसे बाद फिर देंगे, ऐसा तो नहीं कि एक ही साल में टाइमिंग के हिसाब से आस्ता आस्ता देने होते हैं डिलीवरी। अब इंडिया ने भाई साहब रशिया के साथ जो है 400 का वो 3-4 बैटरियों का या मतलब काफी जो है वो बड़ा ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी करके दिए, ऐसा तो नहीं कि एक ही दफा में दे दिए। ऐसा कोई भी नहीं करता, मुश्किल होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि भाई चाहे जितना बड़ा कंट्री क्यों ना हो। यार ये इंडिया ने मेरे ख्याल में टाटा ने दिए थे, पता नहीं अमेरिका की किसी कंपनी को दिया था कि किसी यूरोप की, जिसने एयरक्राफ्ट बनाने थे जो हवाई जहाज होते हैं पैसेंजर के लिए, तो 400-500 जहाज थे। तो साफ ज़ाहिर है कि वो ऐसे एक ही साल में तो या 2 साल में तो नहीं मिलने, वो बड़ा लंबा चौड़ा अरसा लगना है कि इतने लंबा चौड़ा ऑर्डर पूरा करने में बहुत बड़ा टाइम लग। ऐसा तो नहीं कि भाई रातों रात ही उन्होंने फैक्ट्रियाँ खड़ी कर देनी कि बड़ा ऑर्डर मिल गया फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दो। प्लांट बढ़ाते हैं लेकिन यो ऐसे तो नहीं कि रातों रात बढ़ जाने, बड़ा टाइम लगना है। तो ये जो ऑर्डर है इतना 4-5 बिलियन का है, ये इसमें वक्त लगेगा। लेकिन एक जो बात की ना भाई दुबई ने, एक तो भाई हमारे वीज़े बंद कर रखे हैं, दुबई के पाकिस्तान हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मतलब काफ़ी गुस्सा हुआ पड़ा है। अच्छा, दुबई का जो है वो आता है, वो क्या जो उनके शेख ज़ैद प्रेसिडेंट वो आए
तो साथ में वो कार्गो काफी जो है वो साथ में लेकर आए हैं, 3-4 आए हैं। 3-4 कार्गो। तो मतलब ये है कि कुछ तो माल उन्होंने भी लेकर दिया है ना, ला कर दिया है इधर पाकिस्तान को, या फिर वो कुछ लाए हैं और इधर से भी कुछ लेकर तो जाएंगे। क्या हमने बिजनेस नहीं करना? तो अच्छा एक मिनट, अगर लेकिन डिफेंस डील हमारी सऊदीया के साथ हो रही है, बात सुनो ना, इस तरह की डिफेंस डील होती है ना भाई साहब, खुले में भी होती है कि भाई हमने ये डील यूसुफ भाई, अगर हमारी डिफेंस डील सऊदीया के साथ होगी है, अगर कल को हमारा इनके साथ कोई बिजनेस मुआहदा होता है यूए के साथ, चाहे हथियार ही हम देने के, हमें देने नहीं है, हमने बिजनेस नहीं करना दुनिया के साथ। सारी दुनिया भाई करती है, डील्स भी होती है, वो तो करती है, सारी इसमें करती कोई तो है। रिलायंस, लेकिन ये जिस तरह मेजर साहब बोल रहे थे कि भाई ईरान के साथ भी इस तरह करता है पाकिस्तान, ये शुरुआत ईरान ने की थी, वो आते हैं वे जहाज उसमें लेकर चले जाते हैं। ऑफिशियली कोई इस तरह का डाटा नहीं मिलता, लेकिन ऑफिशियली ये स्टेटमेंट भी आई है मेजर साहब, ये मैंने पढ़ी है बकायदा, कि इन्होंने अपना यूए की गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि उसमें हथियार नहीं, उसमें दूसरा रॉ मटेरियल था, दूसरी अनाज, दूसरी चीज़ें भी थी। अब लाजमी नहीं कि जो कार्गो पाकिस्तान से सॉरी यूए जाए या यूए से पाकिस्तान है, उसमें ज़रूरी तो नहीं हथियार ही हो, दूसरी मटेरियल चीज़ें थोड़ी हैं, लातदार है। सही बात है। बाकी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं, और जिस तरह बोला गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, और जो चाइना क्रेडिट ले रहा है कि भाई हमने भी जंग रुकोई ये क्या है, जिससे भाई ने मुंह फेर लिया यार, ये क्या हो गया भाई? इसमें फिर मोए मोए हो जाती है ना। अच्छा, चाइना के कहने पे चाइना ने धमकी तो नहीं दी थी कि भाई जंग रोक दो, नहीं तो हम भी इधर से अटैक कर देंगे। वो डर के मारे शायद मोदी साहब ने रोकी है। ऐसा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अंदर घुस के मारेंगे मेजर साहब, अंदर घुस के मारेंगे। मेजर साहब बोल रहे 70 किलोमीटर अंदर इंडियन आर्मी घुस गई है, कराची पोर्ट को भी घेर लो, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लो। सारा कुछ बहुत ज्यादा कर खुश रहे फहमी पालते हैं मेजर साहब, बहुत ज्यादा। लेकिन बात ये है कि भाई आने वाला दौर जो है ना कशीदगी, मैं तो चाहता था कि भाई हमारी सियासत किसी दिन थोड़ी सी ठंडी हो, आगे हैं। सियासत हो ही इसी अपने चीज़ कर रही कंट्रियों है। की भलाई के लिए काम करें। पाकिस्तान में भी कई मामला हैं भाई, अपनी कुर्सियां एजुकेशन है, भूखमरी है, सारा कुछ है, हेल्थ के मामला हैं, डेवलपमेंट के हैं। इंडिया में थोड़ी उनके ऊपर काम परेशानियां करें। हैं, तो बजाय इसके काम करने के भाई हथियार बढ़ाने में काम कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यही समझ इंडिया में भी बहुत सारे मसाइल हैं भाई, वहाँ पर भी बेरोजगारी है, प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की है, बहुत सारे मामला हैं भाई, डेवलपमेंट की है। लेकिन एक तो चीज है, हैप्पी वहाँ पर इंडेक्स भी- में हम फिर भी काफी डेवलप्ड कंट्रियों से भी आगे हैं। भाई साहब, सरकारें हमारी जो मेन मुद्दे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको उन पर तो छोड़ के उनको उनके ऊपर काम करने की बजाय जो है ना, अपनी वो छवि चमकाने में हमने पेड़ के रख दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस पे लगी है भाई। अपने मैं करता हूँ, मोदी साहब का आज भी मुझे बयान याद है कि भाई अगर लड़ना है तो आओ गुर्बत से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें। सही बात। तो मैं कहता आज वो नारा मोदी साहब शायद भूल चुके हैं कि गुर्बत और बेरोजगारी से लड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पे अटैक करने की वो सोच रहे हैं। कुर्सी को भी तूल देनी है ना भाईजान। तो ये भी है। अक्सर मैं कमेंट पढ़ रहा था, अगले दिन मोदी साहब का भाषण था, तो उस पर कमेंट में नीचे पढ़ रहा था, तो कई भाई नीचे कमेंट कर रहे थे, मोदी साहब अगर आप ना किसी तरीके, ये बांग्लादेश का जो चिकन नेक है ना, उसका भी है ना, दो हैं बल्कि उसके, अगर आप बांग्लादेश को कब्जा लो ना, तो फिर आप अगले अभी 5 साल आपके पक्के। तो इस तरह के कमेंट कर रहे थे। वाह जी वाह। तो मैंने कहा वाह जी वाह, क्या तो बात है। कब्जा लेते, वो तो वैसे ही तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। आपकी गोदी में Unstable बैठा है। हुआ है, आपकी गोदी में बैठा हुआ है। कब्जा लें, इतनी हिम्मत है तो कब्जा लें, हम सही आपकी बात। दाढ़ी के नीचे ही है। ऐसे ही है। सही बात है भाई, इतना आसान नहीं होता किसी को एरिया कब्जाना। और अगर कोई बंदा सोचे ना कि भाई पाकिस्तान का एरिया कब्जा लेंगे, तो ये बात भाई साहब सपने में सोचना भूल जाओ। हाँ जी। ये अगर कोई बंदा आज के टाइम पे ये सोचता है ना कि भाई हम कश्मीर कब्जा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो, टाइम वेस्ट, बेवकूफ़ी, अहमकाना सोच, इसको मैं बोलूँगा। क्योंकि भाई पाकिस्तान कमज़ोर स्टेट नहीं है, न्यूक्लियर स्टेट है। और अगर इसको लगा कि भाई साहब अब जो खतरा जो है ना, पानी सर से ऊपर चला गया, हाँ जी, तो फिर भाई तबाही होनी। और कहते तो कि पुलिस तो भी है कि और इंडिया अभी इतना जो है ना वो स्ट्रांग भी नहीं हुआ कि भाई कश्मीर ले ले। हाँ जी, ये हकीकत बात है।
तो ठीक है भाई, पाकिस्तान ने ना और कुछ किया नहीं, लेकिन अपनी ना फौज पे बहुत इन्वेस्ट किया। हाँ जी, चलें जी, सही है। मैं अपनी रात जरूरत ढूंढता है। कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।